कह दूं कि आप मर जाओ तो इच्छा है मरने की? है? नहीं रहती है। बूढ़ा अगर व्यक्ति है, जर्जर हो गया है, तो भी उसको मरने की इच्छा नहीं रहती। बूढ़ा व्यक्ति भी ये चाहता है कि मैं जीऊं। मरने की इच्छा तब होती है जब इच्छा ही समाप्त हो जाए। व्यक्ति वही मरना चाहता है जिसकी इच्छा समाप्त हो जाए। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप में से ऐसा कोई है ही नहीं है जिसकी इच्छा समाप्त हो गई। आप लोगों ने अपने जीवन में कितनी इच्छाएं पाल रखी है? कभी आप लोगों ने पीछे मुड़ करके देखा है? बचपन से लेकर के आज तक उनमें से कोई इच्छा पूरी हुई? बताइए। नहीं, ऐसा तो नहीं है, इच्छाएं तो बहुत हैं। आप जो अब कह रहे हैं कि सारी इच्छा पूरी हो गई, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इच्छाएं तो होगी, दबा करके रखे होंगे कि ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, उस तरह से कर लें, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये भोग भोग लें। तमाम तरह की इच्छाएं तो भी हैं, नहीं मिला है। एक हमारे साथ जुड़ती थी, वो पुणे की थी, तो उनको जो मिला था वो उनमें उनको संतुष्टि नहीं मिलती थी। उनके पास थी, जो वस्तु उनके पास थी वो उसमें संतुष्ट नहीं रहती थी, अभी भी नहीं रहती हैं। और अपने आप को और अपने जीवन को कोसती रहती हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है, कि मैं ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। और जो वो भोग रही हैं, जो उनके जीवन में हो रहा है, तो उससे वो संतुष्ट नहीं है। परमात्मा जो दे रहा है उसको आज तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और स्वीकार न करने के कारण फिर उनकी इच्छा बनी हुई है। जीवन को किसी तरह से काट रहे। काटने का मतलब क्या? कि कामना में, उनके अंदर कामना ऐसी है कि पड़ोस वाले की तरह हमारा भी होता है, और जो उनको परमात्मा ने दिया है उसमें संतुष्टि नहीं है। मैंने कई बार, उन्होंने, मेरी बात हुई थी उनसे, तो मैंने कहा कि आप जिसमें हो, जितने में हो, उसी को स्वीकार कर लो। अगर आप कामना करते हो कि मुझे कोई दूसरी चीज़ इससे अच्छी मिल जाए, तो चलो सुंदर तो मिल जाएगी, परंतु जो उसके उस आत्मा के गुण कर्म स्वभाव हैं, क्या उस गुण कर्म स्वभाव को आप स्वीकार कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, और आपका फिर समय जाएगा। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों को कि व्यक्ति की कामनाएं असीमित हैं, उसकी कामनाएं पूरा नहीं होती। ठीक है, मैंने आज तक किसी व्यक्ति को नहीं देखा जो ये कहता हो कि अब मैं मरना चाहता हूँ। सभी लोग यही कहते हैं कि मुझे दुख है इसलिए मर जाऊँ, मुझे कष्ट है इसलिए मर जाऊँ, मेरे साथ पाप अन्याय हो रहा है इसलिए मर जाऊँ, मेरे साथ ऐसा वैसा हो रहा है इसलिए मर जाऊँ। तो स्वयं से तंग आकर के लोग मरना चाहते हैं, और भगवान से भी कहते हैं, एक दूसरे से भी कहते हैं कि मैं मर जाऊँ, अब मेरी कोई कामना नहीं। अपने भीतर की इच्छा को समाप्त करके कोई नहीं कहना चाहता है कि मैं मर जाऊँ। जीवन को जीते हुए, जीवन को ऐसे जी लीजिए, जीवन को ऐसे जी लीजिए कि आज मर जाएं तो मरने का कोई दुख ना हो। जीवन में जो क्षण आपको, जो समय मिल रहा है, उसमें इतना कुछ कर जाइए।
ठीक है, कि यदि हम ऑन द स्पॉट कहीं कहीं भी मर जाएं, चाहे एक्सीडेंट में मर जाएं, चाहे हार्ट अटैक में मर जाएं, चाहे बीपी में मर जाएं, चाहे कोई भी बीमारी हो, परमात्मा अभी उठा ले तो मुझे दुख न हो, मुझे आत्मग्लानि न हो कि परमात्मा ने मुझे बहुत जल्दी उठा लिया। इसलिए जीवन के हर क्षण को ऐसा जीना चाहिए कि बस अंतिम दिन है, और ऐसे कर्म करिए कि अगर चला भी जाऊं, आज भी चला जाऊं, तो मुझे किसी प्रकार का दुख न हो। जब से आप लोग इन ग्रंथों को पढ़ रहे हो ना, अब तो मन में ये भाव बन भी गया है कि अब मर जाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं अब ऐसे कर्मों का संग्रह कर रही हूं और कर चुकी हूं, तो मरेंगे तब भी परमात्मा कुछ न कुछ करेगा ही। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि योग पथ पे चलने वाले योगी या कोई भी साधक है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। अगला जन्म किसी अच्छे माँ बाप के यहाँ होता है, और अच्छे माँ बाप के यहाँ होता है, और वह जो है माँ बाप के यहाँ ज्ञान लेकर के, विद्या लेकर के वह जल्द ही मुक्त हो जाता है, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसलिए योग पथ पे चलते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो डरने की बात नहीं है, हर्ष होना चाहिए कि चलो मैं कम से कम इस रास्ते में हूँ, और इस रास्ते में चलते हुए मृत्यु हो गई तो इसका मतलब हमारा जीवन सफल हो। बात समझ में आ गई? इस रास्ते में चलते हुए यदि कुछ हो गया तो फिर तो कहना ही क्या। इसलिए मैं आप लोगों से एक बार और कहा था कि बड़े सौभाग्यशाली हो जो आप लोग इस मोक्ष शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हो। बार बार ये कहता रहता हूँ, और ये संस्कार आपके जीवन में बन रहा है, वो संस्कार आगे भी आपको मिलेगा। ये यात्रा आज पूरा नहीं होने वाली है, हो सकता है कि इस जन्म में भी पूरा हो जाए, हो सकता है कि अगला जन्म भी लग जाए, हो सकता है 10वें जन्म लग जाए, परंतु योग पथ पे चल रहे हो तो कभी आपका बुरा नहीं होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि योगी योग जोग जुगत से करी हो। ठीक है, एक भजन है कबीरदास जी की, मैं आप लोगों को भेजूंगा, और सिख गुरु भी उसको गाते हैं, उस कबीरदास जी के भजन को। अपने जीवन को वैसे जियो ना, निश्चल हो, परमात्मा के तरफ अग्रसर हो, किसी के प्रति धोखा न हो, अन्याय न हो, पाप न हो, पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा, इन तीनों से परे हो तो जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। जीवन में आए हैं तो जीवन में कुछ प्राप्त करके जाएं। मरते तो सब हैं, जन्म तो सब लिए हुए हैं, यहाँ जिंदा तो सब हैं, परंतु आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कितने लोग जिंदा हैं? बताइए, आप लोगों के घर में ही कितने लोग जिंदा हैं? आप लोग जिंदा हैं, बाकी और कोई जिंदा है? सब मरे हैं, और उसी को भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि ये तो इनको पहले ही मार चुका हूं मैं, तू इसकी चिंता मत कर, तुझे तो मैं ज्ञान गीता का दे रहा हूं, तू आगे बढ़। जो जाग चुका है वही जिंदा है, जो सोया है वो मर चुका है। समझ में आ रही है बातें?
एक एक बात आती है, एक सूक्त आता है, एक मंत्र आता है, एक श्लोक है कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीन जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। अंग गल गए हों, सिर के बाल पक गए हों, दांत गिर गए हों, लाठी के बगैर चला न जाता हो, तब भी जीने की आशा बनी रहती है। जब जीने की इच्छा इतनी बलवती है, तब जीना तो थोड़ा क्या जीना, 100 बरस तक जीना। ये सूक्त है। वेद में कहा है कि जीवेम सरदः शतम। वेद कहते हैं कि जीवेम सरदः शतम। और ईशावास्य उपनिषद कहता है कि जीजी विशेत शतम समाह। अब बाइबिल में एक ग्रंथ है ईसाइयों का, उसमें कहा है कि मनुष्य की आयु 70 वर्ष की है। परंतु हिंदू धर्म में तो ऐसा है कि 70 वर्ष की आयु में मरना भी कच्ची आयु है, पक्की आयु थोड़ी है। तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति के बाल झड़ जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, कमर लचक जाती है, डंडा लेके चलने लगता है। फिर भी उसे कहिए कि एक व्यक्ति था, बहुत ही तंग था, तो मैंने उससे कहा कि अब तो आपका अंतिम अवस्था चल रहा है, परमात्मा, मैं तो ऐसा अक्सर यही बात कहता हूँ जो मिलता है मुझसे, अब आपकी अंतिम अवस्था चल रही है, परमात्मा की तरफ बढ़ो। तो जानते हैं उस व्यक्ति का क्या जवाब था? उस व्यक्ति ने मुझे बोला कि अभी तो मैं जीना चाहता हूँ, अभी तो मैं जीना चाहता हूँ, अगर परमात्मा मुझे 100 साल उम्र दे तो मैं और जीऊँगा। मैंने कहा कि जी के क्या करना चाहते हो आप? मैं भी थोड़ा सा पूछ ही लेता हूँ। मैंने कहा 100 साल जी के करोगे क्या? बोलेगा कि बस जीऊँगा। अरे क्या बात करते हो, अभी मैं बूढ़े थोड़ा हो गया। ऐसे बोला वो, जवानी है अभी हमारी, मज़े लूँगा, ऐश करूँगा, ऐसे बोला वो। मैंने कहा कि आपकी इच्छा तो बड़ी बलवती है। बोले कि हाँ, मैं किसी नौजवान से कम हूँ क्या? ऐसे बोला वो। मतलब उस व्यक्ति के अंदर मैंने जब उसकी इच्छाओं को जानने की कोशिश किया, भोगों को जानने की कोशिश किया, तो इतने तीव्र भोग थे कि वह उन तीव्र भोगों को भोगने के लिए जीना चाहता था। मैंने कहा कर क्या लोगे इस शरीर को खपा करके? शरीर तो तुम लेके जाओगे नहीं, गलत संस्कार बनाओगे आप। और बड़े मजे की बात बता दूं आपको। अब वह व्यक्ति ये चाहता था, वो ये कहता था कि अब चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आप लोगों को व्यक्ति की मानसिकता को बता देता हूँ और ये बात स्पष्ट हो जाएगी। गुजरात में एक संस्था है, ठीक है, जो 70 साल 80 साल की उम्र में भी शादी कराती है। पता है आप लोगों को? गुजरात में एक संस्था है जो यह कार्य कराती है। उसमें रजिस्टर्ड करना होता है, अपने पूरे जायदाद का, धन दौलत का ब्यौरा देना पड़ता है। तो उन्होंने जो है उस संस्था में जो अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है और ढूंढते हैं कि कोई मिल जाए जिससे हम शादी कर लें। ठीक है, उनकी मैं दास्तां बता रहा हूँ। मैं उनको जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से। तो उस संस्था में वो सूरत में और अहमदाबाद में वो लोग आते हैं और मैच करते हैं कि किस तरह के व्यक्ति, जो महिलाएं रहती हैं या
ज़्यादा उम्र की महिलाएं हैं जो छूट जाती हैं, जो शादी करना चाहती हैं, उनसे उसको मिलाया जाता है। तो वो बताया कि गया था, मैंने बहुत से मिला, परंतु कोई जमी नहीं। देखिए इच्छा की, मैं इच्छा की बात कर रहा हूँ, आदमी की इच्छा कैसे और किस तरह की बात बोलता है। तो वो मुझसे कहे कि जमी नहीं कोई। तो मैंने कहा क्या चाहिए था आपको? बोले कि घर बार नहीं है, नहीं बच्चे छोड़ दिए हैं, बच्चे छोड़ दिए हैं। हाँ नहीं, बच्चे छोड़ दिए हैं, बहू अलग है, उनकी एक पत्नी है वो भी उनसे अलग है, उनको भी छोड़ दिए हैं, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करवा लिए उस संस्था में। तो मैंने कहा कैसे चाहिए? तो बोले कि अब मेन बात है, वो लोग हमको जो दिखाए थे जिससे शादी करने के लिए, तो वो भी मेरे तरह ही बीमार थी, तो मैं तो उसको लाऊंगा तो मैं भी मेरा वो देखभाल करेगी कि मतलब मैं उसका देखभाल करूँगा। अब मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा कि भोग की क्या स्थिति है आदमी के अंदर। मैंने बहुत ही दार्शनिक दृष्टि से मैं देखता हूँ खड़े होकर के। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे थोड़ा सा नौजवान चाहिए। मैंने कहा कि आप 70 साल के हो, आज मर जाओगे तो उसको कौन देखेगा? तो बोले कि अरे मान लीजिए कि मैं अभी, अब वो लोग 50 साल 60 साल के 70 साल के मेरी बराबर के औरत से शादी करने के लिए बोलते हैं, वो संस्था गड़बड़ है, मुझे दूसरी संस्था में जाना है। मैंने कहा कि गुजरात में ही ऐसी संस्था है और कहीं है भी नहीं भारत में, आपको ये भी बता दूं। तो उनकी इच्छा को मैंने देखा अभी भी बड़ी बलवती है, और वो कहते हैं कि कोई अगर आपके संपर्क में हो तो मुझे बताना। मैंने कहा कि ये काम तो मैं नहीं करवाता, ये कहो कि साथ छुड़वा देंगे। ठीक है, तो वह मैंने जब ये चीज़ देखा तो मैंने कहा कि एक व्यक्ति देखो 70-72 साल की उम्र का है, अभी भी वो रजिस्ट्रेशन करा के, मैंने कहा कि जीवन साथी में करवा लो, तो वो कह रहे हैं कि जीवन साथी वाले मेरा बायोडाटा ले ही नहीं रहे। बोल रहे हैं कि मैंने उनको पैसा दिया, मैंने उनसे बात किया कि मेरा रजिस्ट्रेशन करवा लो, तो मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं कि किसी से मेरी बात। ऐसे लोग भी हैं। मैंने इसीलिए तो आप लोगों को बताया कि आंखों की पट्टी थोड़े खुले। लोग सोचते हैं कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो बड़े सेफ है, और ऐसा है तो ऐसी नहीं है मानसिकता। देखिए व्यक्ति भले बूढ़ा हो गया है परंतु उसके अंदर का बच्चा तो जिंदा है, वही मानसिकता है ना, कोई ज्ञान मिला ही नहीं, मानसिकता तो वही बनी हुई है ना, ज्ञान कहीं से आया नहीं। ठीक है, तो देखिए मैं ये चीज़ बता रहा था कि इच्छा, आदमी बूढ़ा हो गया है परंतु उसकी इच्छा अभी नहीं गई। ठीक है, अभी उसकी इच्छा नहीं गई और वह व्यक्ति और भोग भोगना चाहता है। एक शादी करके वो जो है, जो उनकी पहली पत्नी है, वो इतनी असहाय है कि उसके लिए उनके बच्चों ने होम टे कर रखा हुआ है 24 घंटा देखने के लिए, और वह व्यक्ति उससे मिलने नहीं जाता, उसको देखना तक नहीं चाहता। मतलब अब उसके जीवन को भोग लिया तो अब दूसरी जगह लाए दिमाग लगा रहा है, अब उनसे अलग रहता है, अलग रूम लेके रहता है, पैसा उसके पास है। तो धन जो होता है वो भोग को बढ़ा देता है, धन जो है भोग को बढ़ा देता है और व्यक्ति के भीतर की इच्छा नहीं जाती है। तो अब देखिए जो संस्था वो अहमदाबाद में जो संस्था वो है गुजरात में, वो संस्था जो है एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए वो लोग शादी कराते हैं, भोग के लिए नहीं कराते हैं। उन लोगों की इच्छा, मतलब जो मानसिकता है उस संस्था की अलग है। वो कहती है कि आप एक दूसरे के साथ अकेलापन, एकाकीपन जो है वो दूर करने के लिए आप लोगों को मिलाते हैं कि अकेले व्यक्ति रहता है तो एकाकीपन ख़त्म हो जाए।
अब ये जो रजिस्टर, मैंने कहा कि आप तो फिर गलत जगह चले गए, तो उस संस्था को गाली दे रहे थे। मैंने कहा कि वो संस्था तो ठीक कर रही है कि एक दूसरे का ख्याल करोगे आप, आपकी इच्छा है तब, नहीं तो वो संस्था भी नहीं चलनी चाहिए, वो तो संस्था होनी ही नहीं चाहिए। परंतु वो संस्था पता नहीं क्यों खोल रखा है, और उस संस्था को पैसा देना पड़ता है उस संस्था में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि मैंने 11,000 का रजिस्ट्रेशन कराया था, और आज तक ये लोग नंबर मुझे नहीं दिए, व्हाट्सएप नंबर भी नहीं देते हैं कि मैं चैटिंग करूं। समझ रहे हैं? ऐसी ऐसी बलवती इच्छाएं हैं। और जानते हैं उनको कई बीमारियां हैं, हार्निया की तकलीफ है, बीपी है, डायबिटीज है, मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो उनको ना हुई, गोली खाते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये बात कहा है यहाँ पे, वह बात चरितार्थ होती है। तो 100 वर्ष तक वो जी सकता है क्या व्यक्ति? नहीं जिएगा। भोग में भी लिप्त है वो, अभी जीवन के अंतिम पड़ाव पे है, फिर भी भोग उसको चाहिए। तो वही कहा है